कल हमने 7वां वर्णक्रम प्रारंभ किया था। तो उसमें शुरू में बताया था कि आत्मा और अनात्मा का विवेक करना आवश्यक है। विवेक करने से ही आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान से फिर अद्वैत ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाएगा। फिर प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने कि आत्मा क्या है। तो आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा क्या नहीं है। आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जो हमारे 3 शरीर हैं, इनसे अलग है। और जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इससे भी अलग है। और जो पंचकोश हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, इन कोशों से भी परे है। ये तो ये बता दिया कि वो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पर है कैसी आत्मा, तो वो भी बताया कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। और अनात्मा जो है वो कौन से हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि कौन आत्मा है कौन अनात्मा है। अनात्मा जो है, ये तीनों शरीर जो हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों अनात्मा है, क्योंकि जड़ है, मिथ्या है, दुख रूप है। फिर आगे इनका तीनों शरीरों की व्यष्टि रूपता और समष्टि रूपता भी बताई थी। एक एक शरीर स्थूल है तो उसको व्यष्टि स्थूल शरीर कहते हैं। और यदि सारे ही शरीरों को मिला लिया जाए तो उसको समष्टि रूप कहते हैं। समष्टि रूप जो स्थूल है उसको विराट कहते हैं। आगे फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर अगर अकेला है तो उसका नाम रखा जाता है तेजस। और सूक्ष्म शरीर बहुत सारे हैं तो उसको कहा जाता है समष्टि सूक्ष्म शरीर। तो उसका नाम रखा गया है समष्टि सूक्ष्म शरीर का नाम रखा गया है हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जी। तीसरा जो हमारा कारण शरीर है, कारण शरीर यदि एक एक का होता है, एक का तो उसको कहते हैं प्राज्ञ। और अगर वो बहुत सारे कारण शरीर होते हैं तो उसको समष्टि कारण शरीर कहते हैं और उसका नाम दिया गया है ईश्वर। ये सारे शरीर जो हैं 2 प्रकार के हो गए।
व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर। आगे चलते हैं, अभी ये कल वाला ही रिवाइज करा रहे हैं। जब आज का नया प्रारंभ होगा तो मैं पृष्ठ भी बता दूंगा। जीव और ईश्वर में भेद क्या है? एक बार व्यास जी, एक बार फिर दोबारा से बताएंगे। ये व्यष्टि समष्टि में ना, हाँ स्थूल का व्यष्टि समष्टि क्या नाम है, सूक्ष्म का व्यष्टि समष्टि क्या नाम है, कारण का व्यष्टि समष्टि क्या नाम है? हाँ, बता देता हूँ। स्थूल का व्यष्टि समष्टि, एक मिनट जरा, एक मिनट रुकेंगे। स्थूल की व्यष्टि को कहते हैं विश्व, और स्थूल की ही समष्टि को कहते हैं विराट। इसी तरह से, सूक्ष्म सूक्ष्म की व्यष्टि को तेजस हाँ, और उसको हिरण्यगर्भ, समष्टि को हिरण्य हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा। ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ। और कारण की जो है समष्टि को ईश्वर कहते हैं और व्यष्टि को प्राज्ञ बोलते हैं। राग। एक बार स्थूल का और बता दो। स्थूल का जो व्यष्टि है वो एक एक का व्यष्टि विश्व कहलाता है। विश्व से ना, वैसे आती तो जो विश्व से ये आभास तो ऐसा लगता है कि पूरे जैसे विश्व की बात हो रही है। नहीं, और विश्व विराट का, विराट और विश्व में उतना भेद नहीं लगता, क्योंकि ये व्यष्टि हाँ तो एक की बात हो रही है। एक जो हमारा हाँ, स्थूल शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है अपना, हमारा अपना, इसको विश्व कह दिया। विश्व कह दिया, ठीक बात। हमारे बाकी लिए ये तो विश्व यही विश्व है। हमारे लिए तो यही है ना विश्व। इसको समझना हो तो विश्व है, क्योंकि इसके अंदर सारा ब्रह्मांड इसी के अंदर तो है। कितने सारे कीड़े हैं इसके अंदर, कितनी सारी नालियां हैं, कितने सारे अंग हैं, हड्डियां कितनी सारी हैं। ठीक है, कहा आपने कि भी ध्वनि तो ये होती है कि विश्व का मतलब सारा संसार। तो इसी में सारा संसार बसा हुआ है, हमारे अंदर ही। संसार बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही संसार है। और उसको समष्टि को कहेंगे विराट। ठीक है जी। आगे है, जीव और ईश्वर में भेद क्या है? केवल उपाधि का भेद है। ईश्वर की उपाधि है माया, और जीव की उपाधि है अविद्या। जब इन दोनों की उपाधियों को हटा दिया जाता है तो दोनों चेतन ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। आगे फिर ये भी बताया था कि जो भक्त लोग हैं वो तीन श्रेणियों के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम जो भक्त हैं वो तो कारण शरीर की जो समष्टि है, कौन हुई कारण शरीर की समष्टि? ईश्वर। उसकी उपासना करते हैं सीधे। जो मध्यम श्रेणी के उपासक हैं
वो सूक्ष्म शरीर की समष्टि यानी ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ उसकी उपासना करते हैं। इसी तरह से निम्न श्रेणी के जो भक्त हैं वो एक एक की जो समष्टि है जिसको विराट कहते हैं उस विराट की उपासना करते हैं। ये क्यों इस तरह से बता रहे हैं कि जो ईश्वर की उपासना करने में असमर्थ हैं वो हिरण्यगर्भ की उपासना करें, जो हिरण्यगर्भ की उपासना करने में असमर्थ हैं वो विराट की उपासना करें। एक बात और भी बताई थी कि ना तो ईश्वर को और ना ही हिरण्यगर्भ को और ना ही विराट को, ये तीनों समष्टि है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण की समष्टि है, इनको कोई अभिमान नहीं होता क्योंकि ये बहुत सारे शरीरों के मालिक हुए। बहुत सारे स्थूल शरीरों का मालिक विराट है, बहुत सारे सूक्ष्म शरीरों का मालिक हिरण्यगर्भ है, बहुत सारे कारण शरीरों का मालिक ईश्वर है। किस किस से वो अभिमान रखेगा? ये 1 मिनट ये पूछना चाह रही थी कि ये जो 3 हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये किस चीज़ के भाग हैं? सृष्टि के भी हैं और एक इंडिविजुअल के भी हैं ना? ये किस चीज़ के भाग हैं? स्थूल, ये हमारा शरीर है ना, इसके ये 3 भाग हैं। स्थूल शरीर जो हमको दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है, 19 या 17 अंगों वाला है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट है। ये सूक्ष्म शरीर है हमारा। कारण शरीर वो है जिससे ये दोनों शरीर उत्पन्न हुए हैं। कारण के अज्ञान से ही ये दोनों शरीर उत्पन्न हुए। तो ये हमारे शरीर के अंग हैं 3 प्रकार के, सृष्टि के नहीं है। जब इन सब की समूह हो जाता है तो इनका अलग अलग नाम हो जाता है। समूह कारण शरीर के समूह हो जाएंगे तो ईश्वर कहलाएगा, सूक्ष्म शरीर के समूह हो जाएंगे तो हिरण्यगर्भ कहलाएगा, स्थूल शरीर के समूहों को विराट कहेंगे। और एक एक को अगर कहेंगे तो स्थूल शरीर को विश्व कहेंगे, सूक्ष्म शरीर को तेजस कहेंगे और कारण शरीर को अकेले अकेले को स्थूल सूक्ष्म, हाँ, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, प्राज्ञ इसको बोलेंगे। प्राज्ञ कहेंगे। ये बता रहे थे कि इन तीनों का जो समष्टि रूप जो ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट हैं, इनको अपने अंदर अभिमान नहीं होता। बाकी जो व्यष्टि रूप से जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, यानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इनको अपने अपने शरीर में अभिमान होता है क्योंकि ये सीमित हैं।
अभिमान रखेंगे का मतलब मैं रखेंगे कि ये मैं हूं। है? जब सीमा बांध दी जाती है तो फिर मैं हो जाता है। आगे एक बात और बताई थी कल, अंतिम बात, कि जिसको हम अहम कहते हैं, मैं कहते हैं, यदि हम इसको व्यापक कर लें अहम को, तो फिर तू या वह नहीं रहेगा। किसको कहेंगे फिर तू? तू और मैं का जो भेद है, जो व्यवहार हम करते हैं, हम दूसरे को तू कहते हैं, दूसरा हमको तू कहता है, अपने को हम मैं कहते हैं, वो भी अपने को मैं कहता है। ये व्यवहार है। ये व्यवहार तभी तक है जब तक हमने अपने मैं को सीमित रखा हुआ है, इसी शरीर के अंदर बांध करके रखा हुआ है। इसको यदि हम विस्तृत कर लेंगे तो फिर ये अहंकार, अहम जो है ये अहम ही अहम रहेगा। बस मैं ही मैं रहूंगा। मैं का मतलब आत्मा। मैं ही मैं रहूंगा, आत्मा ही रहेगी, या परमात्मा कहो। ये बात थी अंतिम। आज फिर आगे चलते हैं, ये 66 पृष्ठ के ऊपर प्रश्न करता है। प्रश्न क्या करता है कि इन ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियों को धारण करने वाला जो ईश्वर है तो वो ईश्वर ही, पर उसने अपनी मूर्तियां धारण की हुई हैं, यानी शरीर धारण किया हुआ है। उसे इन मूर्तियों में अभिमान रहता है या नहीं रहता? अब मूर्तियों की बात पूछ ली उसने, तो उत्तर देता है सिद्धांति, उक्त मूर्तियों में ईश्वर का अभिमान रहता है, क्योंकि अभिमान नहीं रखेंगे तो जो ये मूर्तियां कार्य करती हैं वो कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगी। जब अभिमान रहित आदमी हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। कर्तापन खत्म हो जाता है, भोक्तापन खत्म हो जाता है। ज्ञानियों में यही बात है कि वो अपने आप को इस शरीर से बांधे नहीं रखते हैं, अपने आप को व्यापक समझते हैं। तो उनको इस शरीर से अभिमान नहीं रहता कि ये मैं हूं। इसमें चाहे आग लगे, चाहे बीमारी हो, चाहे मृत्यु हो, उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया, असंग कर लिया। प्रश्नकर्ता ने फिर प्रश्न किया कि जब उन लोगों को भी, यानी समष्टि रूप जो ईश्वर हैं, हिरण्यगर्भ हैं, विराट हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी जब अपनी मूर्तियों में अभिमान रखते हैं, और जीव भी जब अपने अंदर अभिमान रखता है, अपने शरीर में, शरीर ही तो मूर्ति है उसकी, इसमें अभिमान रखता है, तो फिर अंतर क्या हुआ जीव और ईश्वर?
दोनों एक हो गए, अभिमानी हो गए। तो कह रहे हैं कि नहीं, जीव और ईश्वर में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जीवों में तो हमेशा अपनी देह में अहमता रहती है, हमेशा, कि मैं हूं, मैं ही हूं ये शरीर, मैं ही हूं ये शरीर। काम करते समय तो होता ही है, और वैसे भी कुछ भी ना करें तो भी ये लगता है कि मैं ही बैठा हूं, मैं ही खड़ा हूं, मैं ही चल रहा हूं, मैं ही सोया हुआ हूं, लेटा हुआ हूं। परंतु ईश्वर में, अपनी मूर्ति में तभी अभिमान होता है जब उसको कोई कार्य करना होता है, अपना अपना कार्य जो उसको परमात्मा ने सौंपा है। ब्रह्मा जी को सौंपा है सृष्टि बनाने का, तो वो लगातार सृष्टि बनाते रहते हैं। यानी जन्म जन्म होता रहता है लगातार, यही तो सृष्टि है, और क्या है जन्म। विष्णु जो है वो जन्म के बाद पालन करते रहते हैं। महेश जो है उनको अपने में लीन करते रहते हैं, यानी उनका शरीर को नाश कर देते हैं। तो उसी समय ये काम ऐसा होता है, बाकी समय में नहीं। और वो भी कल्पित होता है, कल्पित, कल्पना रूप से। कल्पना रूप से कैसे? जैसे नाटक में अलग अलग पात्र होते हैं, वो पात्र जो हैं अपने अपने रोल के मुताबिक वैसी वैसी एक्टिंग करते हैं, मानो वही बन जाते हैं। राम जो है वो बड़ी सौम्य मूर्ति वाले बनते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। रावण जो है भयंकर आवाज होती है, भयंकर रूप होता है उनका। और वो अनाचार करते हैं। पर उसी समय बाद में तो वो भी भक्त है, शिव का बहुत बड़ा भक्त है रावण। उसने शिव शंकर की पूजा करके, भक्ति करके, तपस्या करके ये जितने भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको अपने यहाँ बांध लिया था। पवन इनके यहाँ झाड़ू देती थी, हवा, रावण के महल में। इसी तरह से अग्नि जो है वो इनके सारे जो पाक शास्त्र के कार्य है वो करती थी। इस तरह से बांध रखा था, इतना बड़ा तपस्वी था। मगर जब उसका अपना रोल करता था रावण का, तो वो उसी प्रकार का करता था, अनीति का करता था, नैतिकता का नहीं करता था। सीता जी को उठा के ले आया था। इसलिए
जीव और ईश्वर के अभिमान में तो महान भेद है। फिर आगे यही बता रहे हैं कि जो सगुण ईश्वर की उपासना में असमर्थ हैं, सगुण का मतलब है केवल गुण मात्र। 3 प्रकार के रूप हैं परमात्मा के, निर्गुण निराकार, दूसरा है सगुण निराकार। गुण तो है पर आकार नहीं है। वो किसको कहेंगे? हम ईश्वर को कहेंगे। ईश्वर, ईश्वर में गुण है पर आकार उनका नहीं है। और जो निर्गुण निराकार है उसको कहेंगे ब्रह्मा। ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप तो न उसमें कुछ गुण है न कुछ उसमें आकृति है, आकार भी नहीं। ईश्वर में आकार तो नहीं है पर गुण है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सर्व कर्म फल भोगता। ये सारे गुण हो गए, सगुण है। और तीसरे जो है वो जो सगुण भी हैं और साकार भी हैं, आकार भी है उनका। वो कौन है? अवतार कोटि के, अवतार कोटि के महापुरुष। राम है, कृष्ण है, इनका रूप भी है यानी आकार है और गुण भी है इनके अंदर। इसी तरह से हनुमान कहिए, चाहे चाहे कबीर कहिए, चाहे गुरु नानक कहिए, तो जो जिस चीज की उपासना करने में असमर्थ है, यानी जो निर्गुण निराकार की तो उपासना है ही कठिन, उसको तो किया ही नहीं जा सकता। पर जो सगुण और निराकार जो ईश्वर है उसकी उपासना करने में समर्थ है, जो अच्छे साधक हैं, तो वो वैसे ही उपासना करते हैं, उनकी गुणों का ही चिंतन करते हैं, गुणों की महिमा का ही गायन करते हैं, गुणों का ही ध्यान करते हैं, ताकि वही गुण उनमें भी आ जाएं। कोई ऐसा नहीं है क्या जिसमें हम बोले निर्गुण और साकार, ऐसा नहीं है कोई? निर्गुण और साकार, निर्गुण हाँ, ऐसा और कोई नहीं होगा। अगर कोई जिसको हम आकार में देख रहे हैं तो फिर हम उसको गुण के साथ ही एसोसिएट करेंगे। हाँ, आकार होगा तो गुण भी होगा, क्योंकि गुण तो शक्ति है ना। आकार में शक्ति थोड़ा ही है, शक्ति के बिना आकार का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। हमारे में अगर हमारी शक्ति ना हो तो हमारे स्थूल शरीर तो एक मांस का लोथड़ा है। तो शक्ति है इसीलिए ये शरीर चल भी पा रहा है, नहीं तो ये चल भी नहीं पाएगा। ये इतने सारे जो है ये देवता जो बनाए,
इसी बात को लेकर के दूसरे धर्म वाले सनातन धर्मियों को आकर्षित करते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो अनेक देवता हैं, किसी एक की उपासना करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा। हमारे यहाँ तो एक ही अल्लाह है। ईसाई कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एक ही, कौन है? जीसस क्राइस्ट है। जीसस। हाँ, एक ही जीसस है। इसलिए हमारे धर्म में आप आ जाओ। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये सारे जितने भी रूप हैं तो उसी ईश्वर के ही रूप हैं, ये अलग नहीं है, वो तो आकर्षित नहीं होते, सनातन धर्म में ही बने रहते हैं। ये तो सनातन धर्म की विशेषता है कि जिसकी जैसी रुचि होती है। किसी की रुचि है भगवान के चरित्र में, राम के चरित्र में, तो राम को अपना मानेगा इष्ट। किसी की कृष्ण में रुचि है कि वो तो बहुत अच्छे हैं, नृत्य भी करते हैं, गायन भी करते हैं, बंसरी भी बजाते हैं, हमें आकर्षक भी लगते हैं बंसरी बजाते हुए। तो तभी तो सारी गोपिकाएं उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो अच्छे लगते हैं, तो वो उनकी उपासना करते हैं। जो हनुमान जी की उपासना करते हैं कि हनुमान बड़े बलवान हैं, हर काम को, राम के हर काम को उन्होंने ही संपन्न किया है। सीता जी की भी खोज लेकर के आए, लक्ष्मण जी को भी संजीवनी बूटी पहाड़ सहित उठा करके ले आए, समुद्र भी पार किया, लंका का दहन भी किया। बाल ब्रह्मचारी हैं, बड़े तपस्वी हैं, हर समय भगवान के साथ रहते हैं। तो हमें इनमें रुचि है तो उनकी उपासना करते हैं। हेलो। कोई कबीर की उपासना करते हैं कि कबीर ने जाति पाति का खंडन किया है। कोई जाति पाति नहीं होती, सभी भगवान के ही बंदे हैं। और अनेक भजन उन्होंने गायन किए हैं। उन भजनों के अंदर आनंद भी आता है गाते हुए, अर्थ भी समझते हैं लोग। तो उनकी रुचि उनमें है तो उनको माने। जिनकी रुचि गुरु नानक में है, वो कहते हैं कि नानक जो था वो, देखो, जब पिता ने उनको अपना गला गिनने के लिए, गले के व्यापारी थे, अनाज के व्यापारी थे, उनको काम सौंप दिया कि भाई तुम इसको निपटाओ, निभाओ, जो भी आए ग्राहक उसको इस तरह से, कितना कितना है। तो वो 1 से लेके 12 तक तो बोलते रहे गिनती। उसके बाद फिर 13 बोला उन्होंने, फिर आगे बोलते रहे ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, आगे गिनती चली ही नहीं, सब बांट दिया उन्होंने, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। पिता ने पूछा कितने लोगों को तुमने बांट दिया है, तो वो कहने लगे
मैंने तो सबको दे दिया, फिर भी बताओ। तो बोले 13 लोगों को दिया, 13 यानी सब परमात्मा के ही तो है। मेरा क्या है, तेरा दिया हुआ है, तेरे को ही दे रहा हूं। पिता समझ गए कि ये जो है ना व्यवहार में काम नहीं करेगा, इसको अपने रास्ते में चलने दो। कुछ जो है गणेश के उपासक होते हैं, उनकी रुचि ये होती है कि कोई भी काम प्रारंभ करें तो गणेश की पूजा करें, क्योंकि वही काम को संपन्न कराते हैं। लक्ष्मी उनकी माता है। लक्ष्मी को चाहने वाले हैं तो जितने भी व्यापारी हैं वो उनके प्रति ही रुचि होती है। ये तो एक सनातन धर्म की विशेषता है कि जो जैसा है उसके अनुसार उसको उपासना के लिए देवता दे देते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जब इस तरह से लोग पूजा करते हैं तो अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंदर की तरफ उनका मुख हो जाता है, बाहर की तरफ संसार की तरफ नहीं रहता। उनको परमात्मा ही, ईश्वर ही प्यारे लगने लगते हैं, या ब्रह्मा ही प्यारे लगने लगते हैं, विष्णु ही प्यारे लगने लगते हैं, महेश ही प्यारे लगने लगते हैं। ये सारे ही प्यारे आपस, ये जिसमें जिसकी रुचि होती है वो प्यारे लगते हैं, तो ध्यान उनका उधर ही हो जाता है, संसार से ध्यान हट जाता है, एकाग्र हो जाते हैं। पर मूर्ख लोग इस बात को समझते नहीं है, वो आपस में झगड़ते भी हैं कि मेरा मेरा ईश्वर बड़ा, मेरा देवता बड़ा, मेरा देवता बड़ा। चलो आगे। शास्त्र का तात्पर्य तो यही है कि एक ही ईश्वर की उपासना, मूर्तियां चाहे किसी की भी हो, और वो है मूर्तियां ईश्वर की ही, ईश्वर ने ही उनका आकार धारण किया हुआ है। तो ये विशेष बात हो गई। और इसी बात को तीनों शरीरों की जो समष्टि रूप उपाधि है, तीनों शरीरों की पता आपको, समष्टि रूप उपाधि कौन है? विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये सब ईश्वर की ही तो उपाधियां हैं। अब आगे बता रहे हैं कि जहां तक तो ईश्वर की बात हो गई, समष्टि रूपता की बात हो गई, अब व्यष्टि रूपता को भी समझ लो, यानी जीव को भी समझ लो। व्यष्टि माने जीव, जीव और ईश्वर दो भेद बताए थे ना, भेद तो है नहीं, पर वो भेद अहमता के कारण, ममता के कारण भेद बना लिया है। तो जीव को, अब जीव की बात करेंगे।
जीव की बात में आपने पता ही है कि जब स्थूल शरीर की व्यष्टि, समष्टि नहीं, एक एक स्थूल शरीर को क्या कहते हैं, विश्व। एक एक सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं, तेजस। और एक एक कारण शरीर को क्या कहते हैं, प्राज्ञ। फिर प्रश्नकर्ता कहता है, जीव के लिए ये तीन शरीर आवश्यक क्यों है? ईश्वर के लिए तो तीन शरीर आवश्यक हो गए कि वो तो उपास्य है, उपासक उसकी उपासना कर सकते हैं। जीव की उपासना तो कौन करेगा? इसलिए इनके लिए तीन शरीरों की क्या आवश्यकता है? उत्तर देते हैं, आवश्यकता है। क्योंकि अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब तभी पड़ेगा जब अंतःकरण होगा, यानी सूक्ष्म शरीर होगा। समझ रहे हो ना? प्रतिबिंब तो तभी पड़ेगा जब सूक्ष्म शरीर होगा। सूक्ष्म शरीर में ही तो अंतःकरण है, तो इसलिए सूक्ष्म शरीर आवश्यक हो गया। चलो, सूक्ष्म शरीर तो आवश्यक हो गया, पर स्थूल शरीर की क्या आवश्यकता? फिर बताया कि स्थूल यानी सूक्ष्म शरीर रहेगा कहाँ पर? रहने का स्थान तो ये स्थूल शरीर ही है, ये उसके रहने का स्थान है, इसलिए ये भी जरूरी है स्थूल शरीर। जितने भी सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, उनके अपने अपने इस शरीर के अंदर गोलक बने हुए हैं। आंख का गोलक, कान का गोलक, नाक का गोलक, सब गोलक बने हुए हैं, तो उसमें रहते हैं वो। इसलिए आवश्यक हो गया। कारण शरीर भी का सूक्ष्म शरीर में भी तो प्रतिबिंब पड़ेगा। इसीलिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता और स्थूल शरीर की भी आवश्यकता, क्योंकि वो उसमें रहेगा। फिर कहता है कि जीव जो है, जो उसके ये तीन शरीर बताए आपने, इसमें जीव का अभिमान रहता है या नहीं रहता? तो कह रहे हैं जीव का तीनों शरीरों में अभिमान रहता है। अगर अभिमान नहीं रहेगा तो वो कोई कर्म नहीं कर पाएगा। मैं एक उसमें बात और कहना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया ना कि ईश्वर में तो चलो तीनों शरीर हैं, पर जीव में क्यों ज़रूरी हैं? तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था क्योंकि ईश्वर और जीव तो एक ही हैं, तो जो इनकी जैसे कॉम्पोज़िशन अगर बोलें तो वो भी सेम ही होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने बस इतना ही किया है कि उन्होंने माया की उपाधि धारण की और हमने अज्ञान की है। तो जैसा उनके 3 शरीर हैं तो हमारे भी 3 होंगे, क्योंकि मूलभूत रूप से तो हम एक ही हैं। तो अगर उनमें 3 शरीर हैं तो हमारे में भी होंगे। ये भी तो एक रीज़न हुआ। ये तो उपाधियां हैं। उपाधियों को लेकर के परिणाम नहीं निकाला जाता, उपाधियों को हटा करके जो एकता होती है उसी को एकता कहेंगे। शरीरों की एकता कैसे हो सकती है? वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, हम अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान,
इसी शरीर में सीमित। पर जैसे अब राम जी यहाँ पर आए, ब्रह्मा ने राम जी का स्वरूप धारण किया, तो उनका भी तो शरीर, तब तो उनको भी अभिमान हुआ ना, काम कार्य करने के लिए तीनों शरीरों में उनको भी अभिमान करना पड़ा। तो हाँ तो ठीक करते हैं अभिमान वो। तो फिर इसका वो मतलब उनके भी 3 शरीर है और हमारे भी हैं, तो यहाँ पर भी उपाधियों में भी एक तरह से एकता है हमारी। वो काल्पनिक रूप से जैसे रोए राम सीता के विरह में, तो काल्पनिक रूप से रोए। जैसे नाटक के अंदर रामलीला हो रही हो तो जो नाटककार है राम है वो रोता है, तो केवल उसी समय रोता है, बाकी समय में नहीं रोता। घर आकर के तो खूब खिलखिला करके हंसता है, जब दूसरे कहते हैं तुम्हारा, अरे तुम तो इतना रोते हो, रोंदड़े हो तुम तो, फिर हंसता है। अरे तो इसलिए एकता जो है वो उपाधियों में एकता नहीं करके एकता में करोगे तो फिर पंचभूत वाले जो है ना, ये पंच भौतिक है, परमात्मा तो पंच भौतिक है नहीं। ये जो शरीर बने हैं तीनों, ये तो पंच भौतिक है। ईश्वर तो पंच भौतिक है नहीं, तो ईश्वर में अंतर रहा, जीव में अंतर रहा। अगर अभिमान नहीं हो जीव का अपने शरीर में, कोई तीनों शरीरों में, तो फिर उसको जीव ही क्यों कहेंगे? जीवत्व नहीं रहेगा फिर उसके अंदर। इसलिए शरीर त्रय में जीव का अभिमान रहता है, ये मानना ही पड़ेगा। ये तो हमने कल कर लिया था ना सर, क्यों जी? ये तो हमने कल सारा कर लिया था, आज दोबारा से रिवीजन हो गया, क्योंकि आगे देखा ना मैंने, डेट डली हुई थी 6 तारीख। पहले हमने 5 का रिवीजन किया, फिर सोचा कि भैया अब ये किया होगा 6 वाला, तो अब पता लग रहा है कि वो 6 वाला हो चुका था। चलो कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है, और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब ये 69 पृष्ठ पर हम चले गए हैं, यहीं पर खत्म किया था हमने पूरा करके इसको। तो उसी को एक ही परमात्मा व्यष्टि समष्टि उपाधियों से जीव भाव और ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। परमात्मा एक ही है, व्यष्टि रूप से उसको जीव कह देते हैं, समष्टि रूप से उसको ईश्वर कह देते हैं। तो जीव और ईश्वर में अंतर नहीं हुआ, केवल उपाधि का ही अंतर रहा, समष्टि और व्यष्टि का ही अंतर रहा। तो उदाहरण दो जी इसका। एक ही देवदत्त नाम है, कोई भी रख लो, उसको पुत्र उत्पन्न हो गया, तो उसकी उपाधि क्या हो गई? पिता। और फिर पुत्र का विवाह होकर के उसके भी कोई संतान हो गई, तो उसका वो क्या हो गया? पौत्र हो गया। तो उसका वो क्या हो गया? परदादा, दादा, दादा, पिता में है। पिता में बोलते हैं उसको, पिता में दादा। इसी प्रकार एक ही परमात्मा जब अविद्या की उपाधि से युक्त होता है तो जीव कहलाता है।
और माया की उपाधि से युक्त होता है तो ईश्वर कहलाता है। आत्मा ही कहो, आत्मा भी जब सत्संग चल रहा है 10 माया रूपी बहुत बड़ी उपाधि से संयुक्त होता है, बहुत बड़ी उपाधि से संयुक्त होता है, माया बहुत बड़ी उपाधि है, तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो बहुत बड़ी उपाधि क्या हो गई? माया हो गई ना। किसकी उपाधि हो गई? ईश्वर की। तो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, ईश्वर को। और जब आत्मा अविद्या रूपी छोटी उपाधि को धारण करता है, आत्मा, तो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ, थोड़ा जानता है। ईश्वर तो सब कुछ जानता है, जीव बहुत थोड़ा जानता है। ये यहाँ तक हमारा कल हो गया था, आज भी यहीं तक पहुंच गए हैं हम। कोई बात नहीं है, कल आगे चलेंगे फिर। अब आप लोग बोलिए। तो अविद्या की निवृत्ति कैसे हो? हाँ, विद्या की निवृत्ति की बात तो आएगी आगे। विद्या की निवृत्ति विद्या से ही होगी। जो विरोधी है, विरोधी से ही उसकी, अविद्या कहो अज्ञान कहो, ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो ज्ञान कैसे होगा? शास्त्र का अनुसरण करके, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। प्रारंभ कहाँ से होगा? धर्म अधर्म से प्रारंभ होगा। शास्त्र क्या बताएगा? ये करना है, ये नहीं करना। करना हो गया धर्म, नहीं करना हो गया है अधर्म। जो नहीं करे, नहीं करना है, उसको यदि करेगा तो अधर्म होगा। उसका फल जो है ना, धर्म का पाप फल होगा और धर्म का फल पुण्य होगा। तो इसलिए अधिक से अधिक पुण्यों का संग्रह करना चाहिए। प्रारंभ से बता रहे हैं, जिससे सुख मिलता रहे। नहीं तो दुख जो है वो बीच में हमारे स्पीड ब्रेकर का काम करता है। और नहीं तो फिर सपाट है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, रेड लाइट नहीं है। हाँ जी, खुराना जी कुछ बोल रहे थे? नहीं। ये वैसे आपने बताया कि निर्गुण निराकार जो है उसका तो आपने उदाहरण दिया ईश्वर जी, और ये सगुण और निराकार का क्या उदाहरण है जी? निर्गुण निराकार को तो हमने ब्रह्म कहा है। ब्रह्म कि अच्छा जी। उसमें ना कोई गुण है, ना कोई शक्ल है, आकार भी नहीं है। इसको ईश्वर कहा है। सगुण निराकार को ईश्वर कहा है। ठीक है जी। हम्म। बाकी तो है ही, सगुण साकार तो है, सारे अवतार है, कुछ कोटि हाँ के जी, कृष्ण साहब, हनुमान हाँ जी, जी। कबीर जी, ये ठीक है जी। अगर हम बोलें कि निर्गुण और साकार, तो उसका उदाहरण क्या हम वो भी दे सकते हैं? जैसे शिवलिंग है, उसका कोई ऐसे आकार नहीं है, पर उसके अंदर हम गुण तो बहुत सारे देखते हैं। क्या वो इसका एग्जाम्पल है?
सगुण निराकार। सगुण। देखो इनको जो है ना दोनों रूपों से समझा जा सकता है। इनकी पूजा अर्चना यदि करेंगे, अभिषेक आदि करेंगे, तो वो हो गए सगुण निराकार, क्योंकि इनका आकार तो कुछ है नहीं। नहीं, अगर पूजा अर्चना की तो फिर तो सगुण साकार हो गए ना। चलो इसको आकार मान लो, हाँ। जो भी आकार है इनका, जैसा भी है, उल्टे उल्टे लोटे जैसा कहो या उल्टा आसमान जैसा कहो, ये भी अगर पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इनके गुण ही तो बोलते हैं। चरक वो करते हैं ना इसमें, नमक चमक, तो सारे गुण ही बोले जाते हैं। और यदि इनके स्वरूप को जानना हो, स्वरूप, तो स्वरूप तो इनका भी निर्गुण और निराकार है। आकार भी नहीं है, गुण भी नहीं है, स्वरूप। स्वरूप की उपासना नहीं होती, स्वरूप को तो जाना जाता है। उपासना जो है वो तो रूप की ही उपासना की जाती है, गुण वाले की ही उपासना की जाती है। निर्गुण की क्या उपासना करेंगे? निर्गुण का कैसे गायन करेंगे कि उसमें कौन सी महिमा है? कहाँ कहेंगे? नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ जी। एक अखंड चेतन शक्ति ही सारे संसार को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशित कर रही है। इसके सिवाय कुछ दूसरा है ही नहीं। वो उसी की ऊर्जा से ही सब प्रकाशित हो रहा है। ये शरीर भी जड़ है, लेकिन चेतन शक्ति के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। वो अंतःकरण में पड़ती है और सारे शरीर को चलाती है। बिल्कुल ठीक बात कही कृष्णा जी आपने, बहुत ठीक बात कही है। वो प्रकाश रूप ही तो आत्मा है, प्रकाश रूप ही तो चेतन है। उसी को चिन्ह मात्र कहते हैं, चिन्ह मात्र। चलो फिर पूर्णाहुति करते हैं। कृष्णा जी आप ही कर दो फिर। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण।